हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। जैसे पिक्सल क्या होते हैं या फ्रेम बफर्स क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर जनरेशन के लिए हम कौन सी मेथड्स यूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि हम जब कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पिक्सल से। पिक्सल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है? पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पिक्सल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा पिक्चर एलिमेंट। अब पिक्सल जो होते हैं वो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी डिजिटल इमेज के और किसी भी ग्राफिक के, जो कि हम डिस्प्ले करते हैं हमारे डिस्प्ले डिवाइस की हेल्प से। पिक्सल सबसे स्मॉलेस्ट हमारा क्या है, एक यूनिट है हमारे डिजिटल इमेज का। कोई भी इमेज जो होती है ग्राफिक्स में वो पिक्सल के बिना क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। और पिक्सल्स जो होते हैं वो कंबाइंड करते हैं बहुत सारे इमेजेस को, वीडियो को, टेक्स्ट को और जो भी विजिबल थिंग्स होती हैं हमारे कंप्यूटर डिस्प्ले को, उनको कंबाइंड करते हैं। मतलब उन्हीं की वजह से हम इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट और जो भी विजिबल थिंग्स हैं वो हम अपने स्क्रीन पे क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और पिक्सल को हम पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं जो कि उसका फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है हमारा फ्रेम बफर यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया है। बफर का मतलब क्या होता है? बफर का मतलब होता है टेम्पररी मेमोरी। तो फ्रेम बफर जो होती है वो हमारी एक टाइप की मेमोरी होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो भी पिक्चर अभी नेक्स्ट डिस्प्ले होने वाली है उस पिक्चर की पूरी डेफिनेशन जहाँ पर स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं फ्रेम बफर। जैसे कि मैं रैंडम स्कैन सिस्टम्स की बात करूँ तो रैंडम स्कैन सिस्टम में हम लाइन सेगमेंट्स यूज़ करते हैं। तो लाइन सेगमेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सी लाइन कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, कब लाइन को कहाँ मूव करवाना है, किस लाइन के कौन से स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स हैं और कौन से एंडिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो पूरा एल्गोरिदम के फॉर्म में होता है। मतलब ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो होती है हमारी फ्रेम बफर में स्टोर। सिमिलरली अगर मैं रास्टर स्कैन सिस्टम की बात करूँ तो उसमें हम पिक्सल्स का यूज़ करते हैं और उसकी जो इमेज होती है उसको शो करवाने के पहले, मतलब उसको शो करने के पहले जो उसका फ्रेम बफर होगा वहाँ जहाँ पर उस पिक्चर की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, तो उस फ्रेम बफर में क्या स्टोर होगा कि कौन से पिक्सल को हमें ग्लो करवाना है, कौन से पिक्सल को हमें ग्लो नहीं करवाना है। कलर, अगर हम कलर पिक्सल्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसकी इंटेंसिटी क्या होना चाहिए पिक्सल्स की, या हम ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ स्टेज में सिर्फ एक ही टाइप का पिक्सल यूज़ कर रहे हैं तो किसको ऑन होना चाहिए, किसको ऑफ होना चाहिए। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी इमेज से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ पर स्टोर होती है, वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है फ्रेम बफर में स्टोर। मतलब फ्रेम बफर जो होती है वो हमारी एक टाइप की मेमोरी होती है जिसमें हम क्या स्टोर करते हैं, जिसमें हम पिक्चर की डेफिनेशन को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो हमारी कैरेक्टर जनरेशन क्या होता है? कैरेक्टर्स मतलब जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स हो गए या सीनरीज हो गए या इमेजेस हो गई, ये क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन कैरेक्टर्स को जनरेट करना, मतलब कैरेक्टर जनरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं हम। कैरेक्टर जनरेशन में हमारा इन्वॉल्व होता है डिस्प्ले ऑफ पिक्चर्स, लाइंस एंड अदर ग्राफिक्स लाइक डिज़ाइंस। तो ये हम कैरेक्टर जनरेशन में क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो पिक्चर्स होती हैं या ग्राफ्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं कुछ डेटा के लिए। तो यहाँ पर हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं कैरेक्टर जनरेशन के लिए, वो दो मेथड्स होती हैं। एक होती है हमारी स्ट्रोक मेथड और एक होती है हमारी बिटमैप मेथड। तो स्ट्रोक मेथड और बिटमैप मेथड, और एक और होती है हमारी स्टारबर्स्ट मेथड। तो स्ट्रोक में हम क्या करेंगे, स्ट्रोक में हम सिर्फ लाइंस का यूज़ करते हैं, मतलब पर्टिकुलरली हमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के बारे में डिज़ाइन करना है यहाँ पे। मतलब सिर्फ लाइंस से हम जो भी अल्फ़ाबेट से कैरेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं हम वो यहाँ ड्रॉ करते हैं। बिटमैप जो हमारी मेथड होती है इसमें हम पिक्सल्स का यूज़ करते हैं, मतलब
हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्सल्स का यूज़ करेंगे और कलर इंटेंसिटीज़ के अकॉर्डिंगली हमारा जो भी डायग्राम है उसको क्या करेंगे, शो करेंगे। और हमारी स्टार बस्ट जो मेथड होती है, स्टार बस्ट मेथड में हर एक जो भी कैरेक्टर हम ड्रॉ करने वाले हैं उसके लिए 24 बिट का कोड जनरेट होता है और उस कोड की हेल्प से हम उस फिगर को या उस कैरेक्टर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड भी है और बहुत ही ज़्यादा टाइम और स्पेस कंज्यूमिंग मेथड भी है, क्योंकि अगर हम हर एक कैरेक्टर के लिए 24 बिट का कोड स्टोर करेंगे तो हमारी जो मेमोरी है वो तो एकदम ही पूरी क्या हो जाएगी, मतलब उसमें तो पूरी मेमोरी भर जाएगी और हमारे पास उसको यूटिलाइज़ करने का भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसमें से जो बेस्ट मेथड होती है वो होती है हमारी बिटमैप मेथड। और एक और पॉइंट है हमारा लास्ट हमारा पॉइंट है वेक्टर जनरेशन। वेक्टर्स जो होते हैं उसमें हम बेसिकली लाइंस, कर्व्स एंड पॉलीगन्स से डील करते हैं और इनको हम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस एंड देयर रेफरेंस डेफिनेशंस। मतलब इन हमारे एक्सिस की हेल्प से और इनके रेफरेंस डेफिनेशंस से हम इनको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो आज के लेक्चर में ये जो मैंने टर्म्स कवर किए हैं ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के। थैंक यू।